हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडिया जीके दिशा पब्लिकेशन बुक से। इस वीडियो में इंडिया जीके का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पैलियोलिथिक, मैक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगोलिथिक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर पल्लावरम, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? खोर। खोर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका। बुर्जहोम, जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र की खोज कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3500 BC, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मध्य पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तुंगभद्रा घाटी, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर क्रिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? REM व्हीलर, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? जॉन मार्शल, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन थर्ड हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी, चुनहुंद्रो, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध व्याख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई, जो पशुपति शिव जैसे, ठीक है, दिखाई पड़ती है, मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन
पशु उत्कीर्ण नहीं है? बैल। नेक्स्ट, हड़प्पीय स्थलीय जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रफीक मुगल। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, और ये क्वेश्चन पटवार 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ए में है कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध, हड़प्पा पंजाब, सुतकोटड़ा गुजरात। ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित है। ए में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, धौलावीरा गुजरात, राखी गढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? बनवाली। निम्नांकित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनवाली। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है? वहाँ पर पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धर निर्मित है? पाषाण। हड़प्पा से मिला गोलाकार पॉलिशदार लाल चूना पत्थर से बना पुरुष धर विलक्षण है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? तांबा का। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सुमेरिया। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? सौराष्ट्र। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल। ऑप्शन थर्ड लोथल गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1 में है अधिकांश मोहरे आकृति में वर्गाकार है। 2 में है अधिकांश मोहरे सेलखड़ी की बनी है। और 3 पॉइंट है कुछ मोहरों पर केवल लेख है परंतु आकृतियाँ नहीं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ
2 फसलें उगाने जाने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति के सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? क्या हुआ? सुतकांगेडोर ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बलूचिस्तान के अरब सागर के नज़दीक स्थित होने इस व्यापारिक स्थल की हड़प्पा संस्कृति व बेबीलोनिया के बीच के व्यापार में अहम भूमिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रेरणा ली। यह पॉइंट गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए। इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कृष्ण, यजुर्वेद, शतपथ। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। 1 में है ऋग्वेद, इसका हो जाएगा ऐतरेय, सामवेद, पंचविश, अथर्ववेद, गौपद और यजुर्वेद, शतपथ। इस तरह से ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। इनमें से कौन सा वेद रागों का संग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रागों मतलब मेलोडीज का संग्रह है। इसका राइट आंसर होगा सामवेद। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है? तैत्तरीय ब्राह्मण। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? 10वें मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के वैदिक सिद्धांत की पुष्टि करता है? ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल सभ्यता का ज्ञान किस वेद से होता है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति के अलावा विदथ नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। किस वेद में विदथ का उल्लेख सर्वप्रथम आया है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, प्रजापति की पुत्रियों के नाम हैं सभा व समिति। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता या विदथ परिषद संबंधित थी धार्मिक कार्यों से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? ऋग्वेद संहिता में। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? गुण का। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नया दर्शन का लेखक था गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, योग पतंजलि, वेदांत शंकराचार्य। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारतीय दर्शन की 6 पद्धति में कौन शामिल है? वैशेषिक। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा सांख्य दर्शन का मूल संस्थापक माना जाता है? कपिल को। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट 1 और 3। 1 में है सोम एक पौधा था और पॉइंट 3 में है सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। गंधर्व वेद कहलाने वाला संगीत विज्ञान सामवेद का एक उपवेद है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें न केवल स्तोत्र है बल्कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी है? यजुर्वेद में। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? अलंकार। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम वेदकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यकाम जाबाल की कथा, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के छलांग को चुनौती देती है उल्लेखित है? छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, सर्व खलविदं ब्राह्मण उद्धृत है? छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से कौन सा पहला धातु था? तांबा। जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान है? सीमंतोन्य। ब्यास नदी का प्राचीन नाम था? क्या नाम था? बिपाशा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए कुछ प्राचीन नदियों के प्राचीन नाम इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में नाम है सतलज, जिसका ऋग्वैदिक या प्राचीन नाम था सतुंद्री। रावी, पुरुषनी, चिनाब, आस्किनी, झेलम, विसत्ता। ठीक है, वितस्ता। ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा। सिंधु का प्राचीन नाम सिंध का प्राचीन नाम जो है सिंधु। यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। निम्न नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में पुरुषनी कहा गया था? रावी को। एशिया माइनर के बोगचकोई अभिलेख में निम्नांकित वैदिक देवता का उल्लेख है? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने दास राज यज्ञ मतलब 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित था? त्रिशु। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में 10 राज युद्ध लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर। पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख जन की तरह है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी संवाद मिलता है? बृहदारण्य। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक युद्ध में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद।
ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था पुरोहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किसकी इकाई थी? मूल्य की। वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम है ऋत का नियम। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्वक संवाद पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? जाबलोपनिषद। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धाश्रम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता था? पुत्री यज्ञ। निम्नांकित में से किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी? लिंग की। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? अग्नि, इंद्र और सोम। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय साहित्यकार धरोहर का अर्थ है पास जाकर समीप बैठना? उपनिषद का अर्थ है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के सान्निध्य में ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा सहित बैठना। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से संबंधित है? ब्राह्मण से। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? प्रजा। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? भगवत गीता। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद काल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य का। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्न में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ए, बी और सी, मगध, अस्मक और कंबोज। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह है भगवती सूत्र। निम्न में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा 2 और 4। 2 में है अंगुत्तर निकाय और 4 में है भगवती सूत्र। इन दोनों से प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य की। प्राचीन भारत में
चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। सुमेलित कीजिए। गंधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, शूरसेन, मथुरा, कौशल, श्रावस्ती। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वंश और गणराज्य सम्मिलित कीजिए। विदेह, मिथिला, कौलिय, रामग्राम, शाक्य, कपिलवस्तु, भग, सुसुनमार। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। कौशांबी। महाजनपद और राजधानी सम्मिलित कीजिए। मत्स्य, विराटनगर, अंग, चंपा, वत्स, कौशांबी, अवंती, उज्जैनी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? चेतक, लिच्छवी। वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? 8 गणों का। 16 महाजनपद में मगध प्रथम क्यों था? तो खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथियों का उपलब्ध होना, उपयुक्त सभी, ये सभी के लिए। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन के उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? गंगा और सोन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जैन एवं बौद्ध धर्म। पहले जैन धर्म को पढ़ेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? लिच्छवी। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं अरहत। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के किस स्थान पर लिखी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी। महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया करता था? अहिंसा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? सर्वास्तिवाद। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद और सस्यदवाद। ऑप्शन 1 और 4 जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता? सम्यक वाणी को। नेक्स्ट, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। निम्नलिखित शासकों में से जैन धर्म के संरक्षक थे खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन सेकंड 3, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए। सूची 1 तीर्थकर है, सूची 2 में उनके संज्ञान है। पार्श्वनाथ, सर्प, आदिनाथ,
वृषभ, महावीर, सिंह, शांतिनाथ, हिरन। इस तरह से जो है ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे भी दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या? प्रबुद्ध प्राप्त हुआ। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने साल के वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान जो है प्राप्त किया था। यह पॉइंट सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? सूत पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? विनय पिटक। किस बौद्ध ग्रंथ में? विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ में पुरुषों एवं स्त्रियों के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? विनय पिटक से। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? मध्यमिक निकाय में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। थेरी गाथा अंग है सूत पिटक का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। थोरी गाथा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख शाश्वत है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पंच अनुव्रत। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया था वह था बुद्ध की। ठीक है। योगाचार दर्शन संप्रदाय संबंधित हैं महायान से। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, राजगिरी, फिर वैशाली, नेक्स्ट पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई थी? द्वितीय। किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? चतुर्थ। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? कनिष्क। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य काल।
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किस दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? विशाख दत्त। ऑप्शन सेकंड विशाख दत्त राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला संबंधित है जैन धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलगोला। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? मुस्की लघु शिलालेख में। मुस्की लघु शिलालेख ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियां का उल्लेख किया है? 6। अशोक के खरष्ठी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं? साहबगढ़ी व मानसोहरा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरमाइक क्या है? लिपि है। अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सा ब्राह्मणी लिपि में नहीं है? शाहबाजगढ़ी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। नेक्स्ट, कलिंग किसका प्राचीन नाम है? तटवर्ती ओडिशा का। अशोक द्वारा धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? 5वें शिलालेख में। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा कनगनहल्ली। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? अशोक। कौन थे वो? अशोक। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य युगीन शिल्प कला का श्रेष्ठ उदाहरण है रामपुरवा का पाषाण वृषभ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? सांकिसा अश्व। ये सही सुमेलित नहीं है। किस
मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है। संकिसा मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। 2 में है उनकी सतह चमकदार है, 4 में है स्तंभों की यष्टि लाट एकात्मक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? धौली। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। मौर्य काल में सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? राजनीतिक केंद्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्वैभाषिक अभिलेख है? शान ए कुना। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिका। पंकोद संनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में उदक भाग था, एक सिंचाई कर। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सिताध्यक्ष। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियां और अभिलेख खुदवाने की कला प्रभावित थी? ईरान से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। प्राचीन भारत का लाल खंड, जिसमें मंडल कूप यानी घेरेदार कुआं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को पहचानिए। ठीक है, 1 में है सूची पुरावशेष और 2 में है स्थल। फर्स्ट है प्रस्तर हाथी, धौली, 4 एरियन सिंह, सारनाथ, भव्य प्रवेश द्वार, सांची, त्रिमूर्ति प्रतिमा, एलिफेंटा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? दास के संदर्भ में। नेक्स्ट टॉपिक है, मौर्योत्तर काल भारतीय और यूनानियों कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई? गंधार कला शैली। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस प्रथम। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? शुंग। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राज कवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी? अश्वघोष। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के लेखक थे? मतनार। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के तर्प का हनन करने वाला बताया? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। यह पुडुचेरी में स्थित था। 2 में है, अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था। और 3 में है, यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। राजा बिंबिसार के शासन की राजधानी थी ग्रीवरिज। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल आर्थिक विकास व समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत के में लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिंद पन्हो। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नासिक व कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित थी? सातवाहनों। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? मत्स्य पुराण में। किसने कुषाण वंश की स्थापना की? कुजला एडिफिसेस। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? मथुरा। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तमिलनाडु से। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से संबद्ध है? तमिल। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त शासकों का कालक्रम अनुसार शासन अनुक्रम सही है? कौन सा है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दाहितर किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? साक्री विक्रमादित्य। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिसेन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रयत्न राज्यों यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? तो 5। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में है लेखक, सूची 2 में है ग्रंथ। भारवी इसका हो जाएगा किरातार्जुनीय। बी में है शूद्रक। मृच्छकटिक विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज था पुस्तकालय।
अष्टाध्यायी का लेखक था पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था जस्टक। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? सृष्टि के नाम से। सृष्टि। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है समुद्रगुप्त के संबंध में। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत। सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। अमरकोश, इसका हो जाएगा अमर सिंह। काव्य मीमांसा राजशेखर। बृहत कथा गुणाढ़। स्वपनवास वदतम भास। इस तरह से जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कादम्बरी। कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट है। लीलावती प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है? गणित से। पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन है? इसका राइट आंसर होगा बोधायन। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जातक कथाएं से। गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? अमरकोश। सांप सीढ़ी का खेल का संबंध किस भारतीय विद्वान से है? ज्ञानदेव से। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? अभिज्ञान शकुंतलम में। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनके भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो अग्रहार। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा अग्रहार। बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? भरूच का। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। आज भी भारत में वैन संघ को याद करने का मुख्य कारण है सिजुकी की रचना। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चीनी तीर्थयात्री वैन संघ किस राजा के दरबार में रहे थे? हर्ष। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? हर्ष चरित। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा है? बांसखेड़ा ताम्रपत्र में। बांसखेड़ा ताम्रपत्र में हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया है।
हर्ष को शकलोत्रा पथनाथ कहा गया है चालुक्य अभिलेखों में। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। मयूर शर्मन, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्ना सागर क्या था? पुस्तकालय। पूर्व मध्यकाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्ष तक चला, उसमें अंततोगत्वा किसे सफलता मिली? प्रतिहार को। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए? चंदेल के द्वारा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3। एक में है नागनंदा, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त और मृच्छकटिकम शूद्रक। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कला अनुक्रम है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नंद, मौर्य, कुषाण, गुप्त। भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों का कला अनुक्रम सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन फोर्थ, पहले फाहियान, फिर वेनसंग और फिर टोमसरो। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश की स्थापना किसने की? विजयालय। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, चोल। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था नवाशाह सांक चरित्र। नवशाह सांक चरित्र। ऑप्शन फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुए नटराज, शिव की कांसे की प्रतिमा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था कृष्ण प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा, सही है। उसने गंगोई कुंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया, यह भी सही है। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम, ठीक है, महेंद्र पंचम को पराजित किया, यह भी सही है। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में ये तीनों पॉइंट जो है सही है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे नरसिम्हा प्रथम। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। गोपुरम किस मंदिर स्थापत्य कला शैली की विशिष्टता है? द्रविड़। मत विलास प्रहसन, ठीक है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती थी बेसर शैली। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक मंदिर नहीं है? महाबलीपुरम का तट मंदिर। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए। एक तरफ कैलेंडर है, दूसरी तरफ प्रारंभिक वर्ष है। शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व, हजरी संवत 622 ईस्वी
और गुप्त संवत 319 ईस्वी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरी संवत का आरंभ किया था अली ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। मंदिरों का नगर कहा जाता है ऐहोल। विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। विश्व प्रसिद्ध मॉरिशन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया में किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? चंपा। शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया? पनंगकरण। पनंगकरण। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया? 8वीं शताब्दी ईस्वी में। कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है? प्रम्बन मंदिर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वारा कराया गया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट। 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? विजयालय के द्वारा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। निम्नलिखित सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? मढेरा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्हन मालती माधव। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? विक्रांक देव रचित। विक्रांक देव रचित। परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हैं आचार्य हेमचंद्र। नेक्स्ट, मालती माधव के लेखक थे भवभूति। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से वेल्लन वगाई का संबंध था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भूमि के वर्गीकरण का सही विवरण नहीं है? तो वेल्लन वगाई जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में बसे गांव जिसमें व्यापारियों और सौदागरों का प्रभुत्व होता था वे नगरम कहलाते थे। नगरम। चालुक्य की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल। नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें है सल्तनत काल। पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? अल बरूनी। अल बरूनी समकालीन था अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन। अल बरूनी की किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले गुलाम, फिर खिलजी, नेक्स्ट तुगलक और थर्ड में है सैयद। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो, उनके संस्थापक और वंश।
खिलजी वंश के शासनकाल में निम्न में से रहा है कौन सा? 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया? लाहौर। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्न में से किस शासक का कार्यकाल 4 वर्ष का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का वह मध्यकालीन शासक कौन था जो मूलतः तुर्की से था और जिसकी मौत पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान का शासनकाल कितने वर्ष का था? लगभग 40 साल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? 1240 ईस्वी में। कब? 1240 ईस्वी में। तुर्गान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया? बलबन ने। कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन कार्यकाल कितना था? 20 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में सम्मिलित नहीं था भूमि के क्षेत्रफल का राजस्व। भूमि के क्षेत्रफल पर राजस्व। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था? दीवान ए रियासत। नेक्स्ट, निम्न भाषा में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? फारसी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? सीरत ए फिरोज शाही। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 14वीं शताब्दी का एक कवि था? अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। भारत के ख्याल गाय की शैली प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? सिकंदर लोदी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? देवगिरी। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्त मिल गई, यह कथन किस शासक के लिए था? मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात भी स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने।
आरिज ए मुमालिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? दीवान ए आरिज। बलबन को नाइब ए मुमालिक, ठीक है, नाइब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? नसरुद्दीन महमूद के टाइम में। राजवंश जो अलाउद्दीन की आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था वह है यादव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करो, ठीक है। दीवाने अर्ज क्या होगा? सेना विभाग से संबंधित। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और दीवान वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित। इस तरह से जो है ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या है, आप देख सकते हो। कुतुब मीनार की मरम्मत किस शासक द्वारा नहीं कराई गई? ठीक है, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हौज ए खास मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। हौज ए खास दिल्ली शहर का एक क्षेत्र है। इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। सल्तनत काल में सोनधर था कृषि विकास के लिए किसानों को दिए जाने वाला ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता प्रथा को संस्थायिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली के शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालानुक्रम सही क्रम में कौन सा है? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन, बलबन। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ए में है इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी, सीरी, मोहम्मद बिन तुगलक, दौलताबाद और शेरशाह सूरी, पुराना किला। इस तरह से जो है ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रांतीय राज व्यवस्था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, जैन उल आबिदीन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलहन की राज तरंगिणी की किस वस्तु है, मतलब किस विषय की वस्तु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर का वंशीय इतिहास है इसमें, राज तरंगिणी में। नेक्स्ट सही विकल्प चुने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल 2 ही सही है। राज तरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, हुसैन शाह सरकी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलसानी पेदन। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पदातिकाम। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? कर्नल कोलिन मैकेंजी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर एवं
बहमनी राज्यों के मध्य विवाद का विषय था? तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अष्ट दिग्गज किससे संबंधित थे? कृष्णदेव राय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? रामानंद। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत, शंकराचार्य ने अद्वैत, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत, माधव ने द्वैत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था श्री संप्रदाय से। श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतावाद के। अद्वैतवाद। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या है, आप देख सकते हो। वरकरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है? पंढरपुर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नामदेव पंजाब, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? एकनाथ। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा भगवती धर्म। नेक्स्ट, नायनार कौन थे? शैव संत। संत कवि आलवारों के आराध्य देव हैं? विष्णु। अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है? अंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवार संतों का एक प्रमुख काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ नलयेरा दिव्य प्रबंधम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई। बीजक किसके द्वारा रचित है? कबीर के द्वारा। भारत में चिश्ती संप्रदाय के स्थापना किसने की? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? शेख अब्दुल जिलानी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ठीक है, ए में है नक्शबंदी सिलसिला, इसका हो जाएगा ख्वाजा बाकी बिल्ला। सतारी सिलसिला, शाह अब्दुल्ला। कादरी सिलसिला, शाह नायमतुल्ला। फिरदौसी सिलसिला, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। इस तरह से जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती, ये जो है इसका चिश्ती हो जाएगा। बहाउद्दीन जकारिया
सुहरावर्दी, मियाँ मीर, कादरी, अहमद सरहिंद, नक्शबंदी। इस तरह से ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर प्रथा का प्रचलन है मुसलमानों में। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 मुसलमानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? बलबन। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मुरीद। सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है खानका। क्या कहा जाता है? खानका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ और किसके द्वारा हुआ? दक्षिण भारत के आलवार संतों के द्वारा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल काल। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में हैं? तुर्की भाषा में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह 4 बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन 2 है, लाल बालू पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली। भारत में 4 बाग शैली, ठीक है, का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हुमायूं का मकबरा औरंगजेब, यह सही सुमेलित नहीं है। गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। निम्न में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा? गुलबदन बेगम। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया? शेरशाह। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। इसमें होगा सबसे पहले दौराह का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और शेरशाह की मालवा विजय। 1, 3, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन-ए-दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की राजस्व व्यवस्था के उत्तराधिकारी के राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है टोडरमल। अकबर द्वारा आईन-ए-दहसाला किस वर्ष लागू किया? 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, अकबर ने दहसाला पद्धति को 1580 में लागू किया।
कारण है 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में 10 साला व्यवस्था लागू थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए व आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रचमनामा। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अबुल फैजी। अबुल फैजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने अकबरनामा लिखा है? अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? पुस्तक के भाग। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलीक। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा नस्तलीक। ठीक है। मुगलकालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? फारसी भाषा में। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किसके शासन में की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? ख्वाजा अब्दुस समद। ख्वाजा अब्दुस समद। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? अब्दुस समद को। दीन ए इलाही क्या है? दीन ए इलाही क्या है? अकबर द्वारा निर्धारित धार्मिक पंथ दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासन में की गई? अकबर। दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। विधान किसने दिया था? विंसेंट स्मिथ। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। इनके दरबार में थे, अकबर के दरबार में। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ग्वालियर में। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा उठाए गए कदम क्रियान्वयन का वर्ष कौन सा सही नहीं है? तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1562, ये सही नहीं है। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1562 सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। अकबर द्वारा उठाए गए कदम 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा का कर और 1564 में जजिया कर समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? अकबर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें फतेहपुर सीकरी में हरमसरा खंड का हिस्सा है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ? हेमू से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक दूसरे के आमने सामने थे? अकबर और हेमू। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है?
अब्दुल रहीम खान ने खाना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? अकबर ने। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर, थॉमस रो, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने औरंगजेब अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्राडुरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने। निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पित्राडुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? एतमादुल्ला का मकबरा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। सुमेलित करो पुस्तक के नाम को उसके लेखकों से और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, आलमगीर नामा, मुंशी मोहम्मद काजिम, तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन, चंद्रभान बहमन, इकबाल नामा जहांगीरी, मुअत्तम खां। इस तरह से ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए एवं बी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ए में है, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ए और बी दोनों सही है। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित कवियों का सही कलानुक्रम कौन सा है? कालिदास, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, गालिब। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर एवं जहांगीर। मुगलों के दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ढाका, बंगाल। मुगल साम्राज्य में जहांगीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। मुगल सम्राट में जहांगीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? शाहजहां के दरबार में। औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनके रचनाओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मोहम्मद साकी, खुलासा उत तवारिख, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार। मुगलकालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था? मंसूर। मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर क्या था? धार्मिक मामलों का मंत्री। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके काल में हुआ था? शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था?
औरंगजेब ने किस भारतीय स्मारक को हाल ही में विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था दीवान ए आला। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? मीर बख्शी के नाम से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसर क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। यहाँ पर देख लीजिए, उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, जक़ात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, खिराज गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भू राजस्व, खम्स लड़ाई में हासिल लूट का माल खम्स कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा। मध्यकालीन भारत में पाय कासत किन्हें कहा जाता था? उत्तरी भारत में भूमिहीन किसान को। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में खुद काश्त व पाहे काश्त क्या थे? किसानों के प्रकार। पोलज, परौती, चचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? मुगल काल से। नेक्स्ट है, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? परगना। निम्नलिखित में से किस शासक के सैन्य अभियान के दौरान आकस्मिक विस्फोट से मृत्यु हो गई? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ने स्थान प्राप्त किया? 1530 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से संबंध नहीं था? बिशन दास। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सैयद अली व अब्दुस्समद। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? शाहजहां। निम्नांकित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? अबुल हसन को। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। आरामबाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड निसात बाग अकबर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ऑप्शन सेकंड सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की अंतिम सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? जात और सवार। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्ष के लिए निर्वासित होना पड़ा था? शेरशाह। शेरशाह से पराजित होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तिनपनाह नगर की स्थापना की थी? हुमायूं। नेक्स्ट टॉपिक है सिख संप्रदाय, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह का महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। सिख सेना कहलाती थी खालसा। किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई? गुरु अंगद देव। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था?
1469, 1469 ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निर्माणकर्ता थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है मराठा साम्राज्य शिवाजी के बारे में। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टप्रधान का सदस्य नहीं था? दीवान। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए शिवाजी के संदर्भ में और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अफजल खां घटना, फिर शाइस्ता खां पर रात्रि आक्रमण, नेक्स्ट सूरत की प्रथम लूट और फिर पुरंदर की संधि। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे दान तथा धर्म संबंधित मामले। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के किले में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की शाही अश्वसेना कहलाती थी बारगीर। नेक्स्ट, किसके विरुद्ध शिवाजी ने प्रारंभिक दिनों में युद्ध लड़े? बीजापुर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू, शिवाजी के पुत्र। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।